तुर्की का पूरा बैंड बजाने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे तुर्की के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर धीरे धीरे भारत नकेल कसता जा रहा है और अब बात पहुंच चुकी है भारत के कपड़ों पर। तुर्की में भारत के टेक्सटाइल की बड़ी डिमांड है। वहाँ पे भारत के प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से बिकते हैं, लेकिन अब भारत के जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं उन सब ने एक बात सोच ली है कि अब कपड़ा तुर्की और अजरबैजान को भारत नहीं भेजेगा। अब वही सारे प्रोडक्ट्स भारत यूके भेजेगा, यानी ब्रिटेन। इससे ब्रिटेन तो बहुत खुश होगा क्योंकि ब्रिटेन को साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इससे भारत को बम्पर फ़ायदा होगा और नुकसान होगा तुर्की को। अर्दोगन की हवा निकल गई है, उसे ये समझ आ चुकी है कि वो भारत से कितना बड़ा पंगा ले चुका है। दोस्तों, बात ये है कि तुर्की ने हमेशा कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया है। जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे यूएन हो चाहे कहीं भी, हमेशा उसने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसी का मुंह तोड़ जवाब देने की अब भारत ने भी कमर कस ली है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने कैसे पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था और पाकिस्तान को अपने ड्रोन भी दिए थे, और वो ड्रोन जो भारत के ऊपर हमला करते थे। दोस्तों, तुर्की ने हमेशा हमारा पीठ में छुरा घोंपा है और भारत अब वो भारत नहीं है जो किसी की धमकी या किसी की गलत हरकत बर्दाश्त कर ले। इसलिए तुर्की को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पहले से ही सोच लिया था। लेकिन अब तुर्की से हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए उसको चोट पहुंचाने के भारत के पास बहुत सारे तरीके हैं। बिना गोलियों के ही तुर्की और पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। भारतीय सरकार ने तो कदम उठा ही लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश के देशभक्त व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ अपने प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं। धीरे धीरे अपने व्यापार को कम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में ये बंद कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी देश की इकोनॉमी के ऊपर झटका लगता है ना, तो समझ लो, और आज की तारीख में जो भी देश भारत के साथ पंगा लेगा और भारत अगर उससे इकोनॉमिक रिश्ते तोड़ देगा, तो आप समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमी तो वैसे ज़मीन पर चली जाएगी और तुर्की वैसे बुरे हालात से चल रहा है। दोस्तों, ये भारतीय ट्रेड एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो बेंगलुरु की ट्रेड एसोसिएशन है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमने तुर्की में और अजरबैजान में एक भी कपड़ा, अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं जाने देना है। प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, एक धागा तक नहीं जाने देंगे। और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका। तुर्की में भारत के कपड़ों की बहुत डिमांड है। मेड इन इंडिया वहाँ पे आंख बंद करके लोग खरीदते हैं, ये बात तुर्की भी जानता है। दोस्तों, मेड इन इंडिया की धूम है, इसलिए तुर्की भारत से हर साल $867 मिलियन का कपड़ा मंगवाता है, जो कि अब भारत ने एक ही झटके में बंद कर दिया है। यानी तुर्की को अब एक भी कपड़ा नहीं मिलेगा भारत की तरफ से, और वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भारत का प्रोडक्ट नहीं जाएगा। 867 मिलियन दोस्तों जो तुर्की खरीदता है, और भारत वहाँ से सिर्फ $45 मिलियन डॉलर के प्रोडक्ट खरीदता है। आप सोचिए, भारत को नुकसान होगा या तुर्की को? तुर्की को इतना मोटा नुकसान होगा क्योंकि वहाँ की मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो भारत के कपड़े खरीदते थे वहाँ के लोग, इससे उसको कितनी आर्थिक चोट पहुँचेगी ये तुर्की ही जानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत ने तुर्की में अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है तो कहाँ जाएगा, भारत के शिप कहाँ जाएंगे, भारत का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? तो इसका जवाब है यूके, ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन में भारत के कपड़ों की बहुत डिमांड है, भारत की टेक्सटाइल की बहुत डिमांड है, क्योंकि भारत का माल जो है वो बहुत प्योर क्वालिटी का होता है और बिना किसी झंझट के वहाँ पे जाएगा, क्योंकि अब भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। दोस्तों, भारत को बहुत फ़ायदा होगा इससे यूके को भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की वजह से अब हमारे को ब्रिटेन को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो हम तुर्की को देते थे। अब सोचिए भारत को कितना मोटा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।